अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन। शायद ही हम में से कोई मार्टिन कूपर के नाम से आशना हो, जो कि मोबाइल फ़ोन का मुजद्दिद है और जदीद दौर में मोबाइल फ़ोन एक ऐसी अहम टेक्नोलॉजी बनकर सामने आया है जो कि आजकल हर शख्स की ज़रूरत बन चुका है। इसे मोबाइल फ़ोन ने इंसानी ज़िंदगी पर अपना तसल्लुत कुछ इस तरह कायम किया है कि हर छोटे से बड़े तक, मर्द से ख़वातीन तक सभी मोबाइल फ़ोन के बगैर खुद को अधूरा समझते हैं। और आज हम इसी मोबाइल फोन को फैक्ट्री में तैयार होते हुए आपको दिखाएंगे कि जो आजकल हर किसी की जरूरत बन चुका है, आखिर उसे फैक्ट्री में किस तरह तैयार किया जाता है। जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं अली ज़ैन और आप देख रहे हैं अलिफ बे जीम डॉक्यूमेंट्री। सबसे पहले तो मोबाइल बॉडी तैयार की जाती है और ये बॉडी एल्युमिनियम की शीट से बनाई जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम की इस शीट को मशीन कटर के जरिए मोबाइल के साइज के मुताबिक कट किया जा रहा है। फिर इस मोबाइल बॉडी में डिजाइन के मुताबिक स्क्रू और सुराख वगैरह किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ एक ड्रिल मशीन मोबाइल बॉडी में स्क्रू होल बनाती दिखाई दे रही है। इसके बाद मोबाइल बॉडी को अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग बनाने के लिए इसे सीएनसी मशीन की मदद से पॉलिश किया जाता है और आखिर में इस मोबाइल बॉडी को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। अब मोबाइल बॉडी फुली तौर पर तैयार हो चुकी है। इस बॉडी की तैयारी के बाद अब बारी आती है टच स्क्रीन की फिटिंग की। टच को बनाने के लिए सबसे पहले बड़े ग्लास को मोबाइल स्क्रीन के साइज के मुताबिक मशीन के जरिए कट किया जाता है और इसके बाद कटे ग्लास को अच्छे से पॉलिश किया जाता है और शाइनिंग के लिए बाद में इसे पानी से अच्छी तरह साफ कर लिया जाता है। देन इस टच स्क्रीन पर कोडिंग की जाती है। आफ्टर कोडिंग अब मोबाइल स्क्रीन भी मुकम्मल तौर पर बन के तैयार हो चुकी है। स्मार्टफोन की टच स्क्रीन बनाने के लिए इसका विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है और दोस्तों, इस मोबाइल स्क्रीन का मोबाइल में बहुत सेंसिटिव काम होता है। इस वजह से इस टच स्क्रीन को 100% परफेक्ट होने के बाद ही टच पैनल को गनवेयर के जरिए आगे भेजा जाता है। अब ग्लू मशीन की मदद से इस टच पैनल को चारों जानिब से ग्लू लगाई जा रही है। मोबाइल के साथ अटैच करने के लिए आगे भेज दिया जाएगा। अब बारी आती है पीसीबी यानी प्रिंट सर्किट बोर्ड फिटिंग की, जो कि हार्ट ऑफ मोबाइल यानी मोबाइल का दिल भी कहा जाता है। इस पीसीबी में मोबाइल के सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट फिट किए जाते हैं। फिटिंग के दौरान किसी भी पार्ट को ख़राब होने के खदशे से इस पे टेप लगाई जाती है। अब इसमें फ्रंट और बैक कैमरा फिट किया जा रहा है। अब इस पे वाटर लेवल पेस्ट किया जाता है। ये एक वाइट कलर का स्टिकर होता है जिसका मकसद ये होता है कि अगर मोबाइल पानी में गिर जाए तो ये स्टिकर अपना रंग बदल के रेड हो जाता है, ताकि हम इस बात से आशना हो जाएं कि ये मोबाइल पानी में गिरा था या नहीं। इसके बाद माइक्रोफोन लगाया जाता है, जो कि मोबाइल फ़ोन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, जिससे आप अपनी आवाज़ दूसरे मोबाइल तक पहुंचा पाते हैं। इस माइक को पीसीबी के सबसे निचले हिस्से पर लगाया जाता है और इसके सबसे ऊपरले हिस्से पर स्पीकर लगाया जाता है। इसके बाद अब बारी आती है वाइब्रेटर को फिट करने की। आफ्टर ऑल इस पीसीबी का मोबाइल स्क्रीन और बॉडी के साथ अटैच किया जाएगा। इसी दौरान मोबाइल की साइड पे वॉल्यूम बटन और पावर बटन फिट किया जाता है। इसके बाद अब मोबाइल फ़ोन में वाईफाई और जीसीएम को अटैच किया जा रहा है। इसके बाद अब मोबाइल कैमरे पे स्टिकर लगाया जा रहा है। इन सब के बाद मोबाइल फ़ोन को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें सबसे पहला टेस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है। इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी की बदौलत हम किसी और से मोबाइल के ज़रिए बात कर सकते हैं। इस टेस्टिंग के बाद मोबाइल टच चेक किया जाता है और इन सब टेस्टों के बाद स्पीकर, माइक, कैमरा, वाईफाई और जीसीएम को अच्छी तरह अलग-अलग तौर पर टेस्ट किया जाता है। इन सब के बाद आप रिबोटिंग मशीन के जरिए स्क्रू लगाए जाते हैं। ये सारे पेज लगाने के बाद आपका एंड्रॉयड मोबाइल फुली तौर पर तैयार हो चुका है।
और अब बारी आती है इसे पैक करने की। पैकिंग लाइन पे इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI नंबर लगाया जाता है। फिर बैक कवर लगाया जाता है कि मोबाइल की असेंबलिंग मुकम्मल हो जाती है और इसके बाद मोबाइल मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये विज़िट आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और इसने आपके इल्म में बहुत इजाफा किया होगा। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। अब तक के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।